बलियापुर के जाने माने दिवंगत पत्रकार संपत गोप की स्मृति में एक शोक सभा का आयोजन उच्च विद्यालय बलियापुर में किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई प्रमुख व्यक्तियों और स्थानीय जनता ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय विधायक चंद्रदेव महतो ने की। उन्होंने संपत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विधायक चंद्रदेव महतो ने अपने संबोधन में कहा कि संपत गोप जी जुझारू, ईमानदार, लड़ाकू और खास करके बलियापुर क्षेत्र के हर एक बहुत कम समय में हम लोगों को छोड़कर चले गए। ये काफी दुखद है। बलियापुर के बहुत पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पहले साथियों में से वो एक थे। आज उनकी कमी हम लोगों के बीच खल रही है। मैं उनके परिवार के मदद के लिए हर परिस्थिति में साथ खड़ा हूँ। उन्होंने समाज और शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनका सरल स्वभाव और समाज सेवी के प्रति उनकी निष्ठा हमेशा याद रहेगी। इस शोक सभा में प्रखंड उप प्रमुख आशा देवी, बंटी जायसवाल, नेपाल माधव, हरिंदर सिंह, राहुल पांडे, कुलबीर सिंह जैसे कई गणमान्य व्यक्ति समेत सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। सभी ने संपत जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन से जुड़े प्रेरणा क्षणों को साझा किया। सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि संपत जी ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन सादगी और सेवा की मिसाल थी। इस शोक सभा में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर संपत जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। स्थानीय निवासियों ने कहा कि संपत जी की कमी को कभी भरा नहीं जा सकता, लेकिन उनके आदर्शों को अपनाकर उनके सप्नों को साकार करने की कोशिश की जाएगी। शोक सभा का समापन संपत जी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन और प्रार्थना के साथ अभिभाषण में जो अभिभाषण में आया राज्यपाल का, उसको हम लोग आने वाला दिन खारिज दिलाने में रहेंगे। एक विधायक के रूप में रहेंगे। सरकार में होते हुए भी हम लोग सरकार के विरोध बोल रहे हैं, तो जरूरत होगा तो इस मुद्दे पर भी हम लोग सरकार के विरोध में जाने का तो जाएंगे, लेकिन पत्रकार का जो सवाल है उसको हम लोग जगह तक ले जाने का, उसके लिए व्यवस्था करवाने का प्रयास पूरा जोर शोर से करेंगे। जो संपत गोप जी है ये हमारे बीच नहीं रहे, इनकी कमी हमेशा हम लोगों को खलेगी। लेकिन एक पत्रकार के बारे में यही कहूँगी कि किसी भी क्षेत्र की जो भी समस्या हो, चाहे गली कोची की समस्या हो, हमेशा ही पत्रकार भाई पहुँचने का काम करते हैं और उस समस्या को उजागर करने का काम करते हैं। वो नहीं देखते हैं कि रात के कितने बजे हैं और सुबह के कितने बजे हैं, जितने भी बजे वे पहुँचने का काम करते हैं। इतने निर्भीक होके ये सब काम करते हैं। और मैंने संपत जी को हमेशा ही देखा है कि कोई भी समस्या को कहीं भी देखते थे तुरंत पहुंचने का काम करते थे। सरकार बने हैं वो प्रबंधन केवल उनको मिसयूज करता है। मतलब खुले रूप से हम कहना चाहेंगे कि प्रबंधन जो है ये व्यापार बना लिया है। पत्रकारों को 15 अगस्त आएगा विज्ञापन चाहिए, 26 जनवरी आएगा विज्ञापन चाहिए, झारखंड स्थापना दिवस होगा विज्ञापन चाहिए। केवल विज्ञापन के ही लिए पत्रकारों को प्रबंधन याद आता है। लेकिन जब कोई दुर्घटनाएं होती है पत्रकार के साथ तो बिल्कुल हाथ खड़ा कर देता है। हमारे बीच एक साथी है नेपाल प्रवीण दा, जब उनको गोली लगी हम लोग लगातार प्रयासरत थे। वहाँ के डायरेक्टर से हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम सिंह भाटिया लगातार संपर्क में थे, स्थिति को अवगत कर रहे थे। रांची के लोग जाके इनसे मिले भी। हम लोग झरिया प्रेस क्लब से एक विशाल रैली के मार्फत धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिए। धरना देने के बाद आपको अफसोस होगा कि मामले को किस तरह लीपापोती किया गया, क्या दबाव था तो हम लोग नहीं जानते हैं, ना हम लोग कभी इस पर चर्चा किए। कहीं न कहीं पत्रकार के ऊपर चारों तरफ से दबाव आ जाता है, जिसके कारण पत्रकार को बैक होना पड़ता है। ये स्थिति है। हम चाहेंगे और बिल्कुल हम राज्य सरकार से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन हम एक बात हम गर्व से कहते हैं कि लाल झंडा का जो प्रतिनिधित्व करता है उसके अंदर एक अलग जज्बा होता है देश के प्रति। मैं छोटा सा एक उदाहरण आपका समय लूंगा। 1992 25 अक्टूबर को झरिया में पटाखा कांड हुआ था। उस लड़ाई को अरूप चटर्जी और विनोद सिंह के पिता महेंद्र सिंह जी विधानसभा में लगभग 10 लोगों के लेकर
विधानसभा के पटल पर रखने का काम किया। उस समय विधानसभा स्पीकर इंदर सिंह नामधारी हुआ करते थे, इंदर सिंह नामधारी, और नगर विकास मंत्री बच्चा सिंह थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस घटना को लेकर अरूप चटर्जी और महेंद्र सिंह माले नेता अर्थक प्रयास किए कि मृतकों के आश्रितों को नौकरी और मुआवजा मिल जाए। मुआवजा बहुत ही प्रयासरत होने के बाद मुआवजा मिला, और जब नियोजन की बात आई वहां पर इंदर सिंह नामधारी ने बच्चा सिंह से पूछ लिया कि भाई बच्चा बाबू, आपके क्षेत्र का मामला है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? बोला सारे लोग फर्जी है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं उस समय प्रभात खबर में था।